जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, मैं सोमेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस वीडियो में और आपके इस 10 कदम शो में। आपको इसी तरह से डे बाई डे 10 कदम शो आपको मिलता रहेगा। इससे पहले भी 10 कदम शो की एक वीडियो आ चुकी है, ठीक है प्यारे भाई। तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, क्योंकि आप यूपी पुलिस की तैयारी तो कर ही रहे हो और यूपी पुलिस में मानसिक अभिरुचि आती है और मानसिक अभिरुचियों में आपकी जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं ये भी आती हैं और बाकी यूपी पुलिस के एग्जाम में धाराओं से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट 110% होने ही वाला है आपका, ठीक है। तो बाकी ये है कि इन धाराओं के बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो पहले धाराओं के बारे में डिटेल देखते हैं कि धाराओं के बारे में बेसिक देख लेते हैं पहले, उसके बारे में धारा क्या है, कौन कौन सी लगते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए आइएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर साथियों देखिए, एक आईपीसी की धारा और एक सीआरपीसी की धारा, दोनों धाराएं लगाई जाती हैं। आईपीसी की धारा यानी कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड, ये आपकी फुल फॉर्म हो गई। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड हो जाएगा यहाँ पर, ये आपकी सीआरपीसी की धारा हो जाती है। यहाँ पर देखिए, ये कुछ जानकारी दी हुई है कि धारा जो है वो क्यों लगाई जाती हैं। जो दंड भी दिया जाता है, अपराध भी किए जाते हैं, उनके तहत धारा लगती हैं या फिर किस प्रकार से धारा लगाई जाती हैं, उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर है। तो हम देखते हैं। देखिए, आईपीसी की धारा 144 और सीआरपीसी की धारा 144 देश में कहीं भी कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का संदेह होता है तो प्रशासन धारा 144 लागू कर देती है, ठीक है प्यारे भाई। देखिए, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या फिर पंचायती चुनाव हो या फिर किसी तरह की हिंसा का आभास होता है तो भी धारा 144 लगा दी जाती है, ठीक है। हालांकि सीआरपीसी और आईपीसी की धारा 144 में अंतर होता है और इसकी सजाएं भी अलग अलग होती हैं, यानी कि आईपीसी की धारा और सीआरपीसी की धारा दोनों ही अलग अलग होती हैं और इन पर अलग अलग सजाएं भी सुनाई जाती हैं, सजाएं बोली जाती हैं, ठीक है भाई। चलिएगा, बाकी आगे देखते हैं। देखिए भाई, आगे बात करें। हाँ भाई, देखिए आगे देखिए, देश में हत्या, चोरी, डकैती और अन्य आपराधिक मामलों से निपटने और देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। बात सही है भाई, ये भी अच्छी बात है। सीआरपीसी आईपीसी की धाराओं के तहत देश की कानून व्यवस्था को बनाकर रखा जाता है। इसमें अलग अलग धाराओं के तहत अलग अलग अपराधों का निपटारा देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी हम और आपकी सुरक्षा, बाकी देश की सुरक्षा के लिए ये धाराएं जो है वो बनाई गई हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, फिर आपको धाराएं भी बताएंगे कि धारा कौन कौन सी है। कि आईपीसी की धारा 144 का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आईपीसी की धारा 144 का साफ साफ मतलब बता दिया है। मतलब ये है कि जहाँ घातक हथियारों के साथ भीड़ पहुँचने की सूचना हो वहाँ आईपीसी की धारा 144 लगा दी जाती है। कितनी? धारा 144 जो है वहाँ पर लगा दी जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे हथियारों के साथ में और बहुत सारी भीड़ जब इकट्ठा होती है तो वहाँ पर आईपीसी की धारा 144 लगा दी जाएगी। बाकी उल्लंघन करने पर 2 साल की सज़ा, यानी कि अगर आप उल्लंघन करते हो इस चीज़ का, ठीक है ना, तो फिर आपको 2 साल की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान है, यह कोर्ट की ओर से लगाई जाती है। यानी कि आईपीसी की बात करें, आईपीसी धारा 144, कितनी? धारा 144 जो है वो कौन लगाएगा? वो लगाएगा भाई साहब कोर्ट। कौन लगाएगा? ये लगाता है कोर्ट। लेकिन यहाँ पर बोला है वही सीआरपीसी 144 को जिलाधिकारी मतलब जो आपके ज़िले में डीएम है वो लगाते हैं। कौन सी? सीआरपीसी की धारा दोनों ही 144 है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 144 को जिलाधिकारी के द्वारा लगाया जाता है। यह धारा उस समय लगाई जाती है जहां तनाव या भीड़ से कोई खतरा होने की आशंका हो, जैसे कि जिसमें 2 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक रहती है, जैसे कोरोना के समय
सीआरपीसी की धारा जो है वो लगाई गई थी। हर स्टेट के अंदर और हर सिटी, हर आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है डीएम के द्वारा, जिला अधिकारी के द्वारा सीआरपीसी की धारा जो है वो लगाई गई थी। कब? कोरोना के समय पर, ठीक है, जहाँ पर दो लोग से ज़्यादा इकट्ठे ना हो। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि भाई 2 लोगों से इकट्ठे ज़्यादा ना हो। तो वो किस लिए था? वहाँ पर सीआरपीसी की धारा 144 लगी हुई थी, इसीलिए वहाँ पर ये प्रावधान दिया गया था। देखिए, हाल ही में मणिपुर में धारा 144 लागू है। अब आपको मणिपुर के मामले को हम समझाएं क्या, क्योंकि पूरे देश में ये मामला प्रमुख और टॉप लेवल पर आता है कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, कितनी सारी हो रही है आपको पता ही है, ठीक है ना। तो देखिए, हाल ही में मणिपुर में धारा 144 लागू की गई थी, जिसके जरिए कानून व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ पर कानून व्यवस्था जो बनाई गई है, तो धारा 144 वहाँ पर लागू की गई थी, ठीक है। वहाँ पर इंटरनेट सेवा को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। चलिए बाकी आगे चलते हैं। आगे अब हम आपको ये धाराएं बता देते हैं कि धारा जो है वो कौन कौन सी धाराएं यहाँ पर दी गई हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। देखिए, धारा में प्यारे भाई ये है, क्या है भाई, सभी भाई सेशन को लाइक जरूर करें। देखिए, धारा नंबर 1 की बात करते हैं, तो धारा नंबर 1 में संहिता का नाम एवं विस्तार क्षेत्र ये बताया गया है कि धारा नंबर 1 है, ठीक है। बाकी धारा नंबर 22 की बात करें, धारा नंबर 22 में जंगम संपत्ति की परिभाषा किसमें बताई गई? धारा 22 में बताई गई है। धारा 24 की बात करें तो बेईमानी की परिभाषा दी गई है, यानी कि बेईमानी अगर कोई करता है तो धारा 24 भाई सीधी सीधी बात है, धारा 24 के अंतर्गत ही आएगा। बाकी धारा 40 में अपराध की परिभाषा दी गई है। धारा 53 के अंदर सजा दंड को परिभाषित करती है, यानी कि कोई सजा जो सुनाई जाएगी किसमें? 53 में बताया गया है। 54 में मृत्युदंड के बारे में बताया गया है। 55 में आजीवन कारावास के बारे में बताया गया है। अगर धारा 55 लगी है तो इसका मतलब ये है कि आजीवन कारावास उसको हुआ है। धारा 73 में एकांत प्रतिरोध है, और धारा 100 में आपका निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कार्य करने का ये धारा किसमें बताया गया है? धारा देखिए यहाँ पर 100 में बताया गया है, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट आगे देखिए, आगे ये है आगे 300। अब धारा 300 की बात करें भाई, देखिए धारा 300 में यहाँ पर हत्या की परिभाषा दी गई है कि धारा 300 में है। बाकी धारा 302 में हत्या के लिए दंड यानी हत्या के लिए सजा जो है वो धारा 300 के अंदर है। बाकी धारा 304 है, तो हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड यानी सजा सुनाई जाएगी। बाकी किसमें? धारा 304 के अंदर में। 304 का क है और 304 का ख है, दोनों ही यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दहेज मृत्यु किसमें है? 304 के ख में आपकी, या 304 का वी कहें, 304 का ख कहें, इसमें क्या हो जाएगा? आपका दहेज मृत्यु हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है। बाकी 306 में आत्महत्या किसमें प्रावधान दिया गया है? धारा 306 में आत्महत्या का प्रावधान दिया गया है। धारा 307 और धारा 308 जिसमें हत्या करने का प्रयत्न, और धारा 308 में भी हत्या करने का प्रयत्न जो है, हत्या करने की अगर कोशिश करता है तो धारा 307 है, और हत्या करने की कोशिश के साथ साथ में चोट भी पहुंचती है तो हो जाएगा धारा 308, ठीक है भाई। ये प्रावधान इसमें दिया हुआ है। चलिए आगे जो है, आगे देखिएगा, आगे अब है धारा 309। अब धारा 309 में प्रावधान बताया गया है कि भाई साहब धारा 309 में आत्महत्या करने का प्रयत्न या प्रयास किया है, आत्महत्या करने की कोशिश की है। धारा 310 है, ठगी की परिभाषा इसमें दिया गया है। और भाई साहब धारा 362 है, इसका स्क्रीनशॉट आप साथ ही साथ लेते चलिएगा। धारा 362 है वो अपहरण जिसमें किडनैपिंग होती है उसके बारे में प्रावधान अगर बताया गया है तो धारा 362 के अंदर में बताया गया है। धारा 375, 378, 379, 390 और 391 ये यहाँ पर लगी हुई हैं सारी की सारी। जैसे बलात्श्रम है, चोरी के लिए दंड है, और लूट है यहाँ पर, और डकैती है यहाँ पर, ये सारे के सारे इसमें बताया गया है, ठीक है प्यारे भाई। यहाँ पर जो है वो सारे के सारे यहाँ पर हो जाएंगे, है ना। तो धारा शायद अब हो गई कंप्लीट। यहाँ एक और है, चलिए ये और रहता है कि धारा 392। अब धारा 392 की बात करें तो धारा 392 में देखिए लूट के लिए दंड दिया जाएगा। 395 में डकैती के लिए दंड दिया जाएगा, और 396 के अंदर हत्या सहित डकैती, यानी कि डकैती की और हत्या की हत्या कर दी। तो ये समझ लीजिए कि इसका प्रावधान धारा 396 में है। बाकी मानहानि के लिए धारा 499, मानहानि का केस तो आजकल काफ़ी देखा भी होगा आपने, पिछली बार कुछ महीनों में ये धारा 499 जो है कई बार
चर्चाओं में रही है करंट में, तो मानहानि का केस जो है वो लगाया गया है और धारा 500 मानहानि के लिए दंड जो है, मानहानि के लिए सज़ा जो है वो धारा 500 के अंदर बताई गई है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं थी वो हमने आपके सामने पेश की हैं, रखी हैं आपके सामने। अगर धारा में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, किससे आएगा? धारा से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर जाएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पर कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, सो टॉप लेवल से पूछेगा। बाकी किससे आएगा? सब कुछ यहीं से आएगा जितना हमने वीडियो में बताया है। ठीक है भाई, तो चलिएगा अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। बाकी जो है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम डेट जैसे ही आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। बाकी ठीक है ना, वीडियो सेशन में आप रहे हो तो उस सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।